वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जो सोशियोलॉजी के, उनका पेपर कोड 49032 के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शोध सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट हिंदी में मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप तैयार करेंगे। और आपको पता होगा कि ये 100 नंबर का आपका पेपर मतलब है, ये रिपोर्ट 100 नंबर की है। इसके आपको 100 मार्क्स आपके जो मार्कशीट है उसमें आपको इसके दिखाई देंगे। तो जितनी अच्छी तरीके से आप इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। और ये आपका इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत ही आपका आता है। इसमें क्या है, आपको कि कोरिलेट करना है अपने सब्जेक्ट्स को इंडस्ट्री से। तो इसमें जो पहला पेज होगा, फ्रंट पेज उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप उसको बना सकते हैं। और उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे या हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शोध सर्वेक्षण रिपोर्ट लिख दें। पाठ्यक्रम बीए समाजशास्त्र, फिफ्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर। विश्वविद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। कॉलेज का नाम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। पेपर कोड 49032। जो पहला पेज होगा उसमें साइड में आप लिखेंगे स्टूडेंट का नाम, उसके पिता का नाम, रोल नंबर, क्लास, बीए फिफ्थ सेमेस्टर जैसे आपने वहाँ लिख चुके हैं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 जो भी आपका है, प्रशिक्षण संस्था या उद्योग का यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री पर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो जी मेरी जो क्लास है इसमें स्पेशली मुरादाबाद ज़िले के ही किसी इंडस्ट्री को आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। और मेरा पूरा फोकस हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों पर रहेगा इसमें। और क्लास में मतलब मेरे चैनल पर जो विद्यार्थी हैं वो हिंदू कॉलेज के अलावा भी दूसरे दूसरे विश्वविद्यालय और दूसरे दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी भी मेरे इस चैनल पर हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो हिंदू कॉलेज से बाहर के विद्यार्थी हैं उनसे मेरा विशेष सुझाव है कि आप अपने शहर के किसी भी उद्योग का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपका शहर है। मुरादाबाद के विद्यार्थी, चूँकि मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए मशहूर है, तो पीतल उद्योग का किसी भी एक इंडस्ट्री का नाम आप देखेंगे। गागन के किनारे किनारे ढेर सारे इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई हैं। किसी भी एक इंडस्ट्री में जा कर के आप इस सर्वे को कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि में आप लिख सकते हैं कितने दिन आपने इसमें रहे हैं। और तो 2 दिन 4 दिन, वैसे तो इसमें अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो 7 डे का ये पूरा आपका कार्यक्रम होता है, 7 डेज़ का। तो यहाँ पे आपको 7 डेज़ आपकी डेट आप इसमें डालेंगे। जैसे मैं आज की डेट में अगर बात करूँ तो आज डेट है हमारी 17 तारीख, 17/12/2025 से और 25/12/2025 तक। इस तरीके से कोई भी डेट जो आपको लगती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पेज होगा उसमें है प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, जिसमें आप लिखेंगे कि यह प्रमाणित किया जाता है। मतलब ये ऐसे करके ना यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री जो भी आपका नाम है या नाम आ जाएगा। बीए समाजशास्त्र फिफ्थ सेमेस्टर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। दूसरे कॉलेज के हैं वो अपना केजी का कॉलेज या एमएच कॉलेज या आपका शाहजहाँपुर का जीएफ कॉलेज, जिस भी कॉलेज के हैं आप वो अपने कॉलेज का नाम लिख लेंगे। पेपर कोड सेम रहेगा, सभी का एक ही है, के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शोध सर्वेक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह रिपोर्ट छात्र छात्रा द्वारा किए गए मौलिक क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार संतोषजनक पाई गई है। और यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट में जो आपके प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे और डेट डाल देंगे। फिर अगला पेज यहाँ पर आता है आपके घोषणा पत्र का, मतलब एक सर्टिफिकेट आपका इसमें लगेगा। और यहाँ पर आप इसको डिक्लेयर करेंगे इसमें कि मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शोध सर्वेक्षण रिपोर्ट पूर्णतः मेरा मौलिक कार्य है, इसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया। और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आता है अगला पेज जिसको कहते हैं आभार। आभार के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मैं समाजशास्त्र विभाग हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के समस्त सम्मानित प्राध्यापकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं, जिनके मार्गदर्शन से यह औद्योगिक प्रशिक्षण रिपोर्ट पूर्ण हो सकी। मैं संबंधित उद्योग संस्था के प्रबंधन एवं कर्मचारियों, अपने माता पिता तथा मित्रों का भी आभारी हूँ। इसके साथ में आप और भी ऐड कर सकते हैं कि मैं उस उद्योग के प्रबंधक का या उस उद्योग के सुपरवाइजर्स या उस जो इंडस्ट्री है उसके मालिक का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से मुझे ये सारा
डेटा या इस प्रकार का कार्य पूर्ण करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद आता है इंडेक्स का पेज। इंडेक्स लगाएंगे और इंडेक्स में आप वो सारे टॉपिक्स मतलब हेडिंग्स लिखेंगे जो इसमें आप इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला है प्रस्तावना, या आप परिचय भी लिख सकते हैं आप इसके लिए। दूसरा औद्योगिक प्रशिक्षण का अर्थ, तीसरा औद्योगिक प्रशिक्षण के उद्देश्य, चौथा औद्योगिक समाजशास्त्र की अवधारणा, पांचवा औद्योगिक प्रशिक्षण का महत्व, नंबर 6 उद्योग या संस्था का परिचय, सातवां संगठनात्मक संरचना, नंबर 8 श्रम विभाजन एवं कार्यप्रणाली, नंबर 9 श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, नंबर 10 श्रम कल्याण एवं सुरक्षा उपाय, नंबर 11 प्रशिक्षण का स्वरूप, नंबर 12 शोध पद्धति, 13 आंकड़ा संकलन के उपकरण या डेटा संग्रह के उपकरण या तथ्य संकलन के उपकरण, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नंबर 14 आंकड़ों का विश्लेषण, 15 औद्योगिक समस्याएं, 16 सर्वेक्षण के निष्कर्ष, नंबर 17 सुझाव एवं अनुशंसाएं, 18 उपसंहार और 19 संदर्भ ग्रंथ सूची। इस तरीके से आप इंडेक्स बना करके ये आप यहाँ पर इसको पूरा एक टेबल बना देंगे। अब शुरू करते हैं। पहला वाला जो हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप औद्योगिक प्रशिक्षण में शोध सर्वेक्षण समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योग और समाज के मध्य संबंधों को समझने का अवसर प्राप्त होता है और यह प्रशिक्षण सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ता है। अब देख रहे होंगे आपकी जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, मतलब उससे अर्बनाइजेशन आता है, नगरीकरण बढ़ता है। नगरीकरण बढ़ता है तो नगरीकरण किस तरह से समाज को प्रभावित करता है, ये इसका एक मुख्य मतलब उद्देश्य आपका है। सातवां है फिर इसमें मतलब जो अगला हेडिंग होगा वो है औद्योगिक प्रशिक्षण का अर्थ, उसका आप बताएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 उद्देश्य यहाँ पे लिखे हैं। पहला है कि उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है श्रमिकों एवं प्रबंधन के संबंधों को समझना, तीसरा है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करना और चौथा है शोध एवं सर्वेक्षण क्षमता का विकास करना। तो तीसरा है ना सामाजिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करना, कि जिस तरीके से बताया जाता है कि कैसे जो इंडस्ट्री है जो उद्योग हैं वो समाज को कैसे प्रभावित करती हैं, है ना। तो वो उसके बारे में आप डिटेल से यहाँ पे लिख सकते हैं। 9 नंबर औद्योगिक समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है। 10 पे औद्योगिक प्रशिक्षण का महत्व। 11 पर उद्योग संस्था का परिचय आप यहाँ पर बता सकते हैं, या इसको वहाँ पर ही जा करके जहाँ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी पेज नंबर 4 पर भी आप इसको डाल सकते हैं। संस्था का परिचय में आप बताएंगे प्रस्तुत औद्योगिक प्रशिक्षण, है ना, उसका उद्योग का नाम आ जाएगा यहाँ पर, इस संस्था या उद्योग में किया गया है। यह संस्था मुरादाबाद में स्थित है, बरेली में स्थित है, अमरोहा में स्थित है, शाहजहाँपुर में स्थित है, या कहीं भी जहाँ भी आप हैं वहाँ उस शहर का नाम यहाँ पे लिख देंगे तथा यहाँ विभिन्न वर्गों के श्रमिक कार्यरत हैं। नंबर 12 संगठनात्मक संरचना क्या है उसकी, कितने मतलब उसमें जैसे एक प्रबंधक है, फिर अकाउंटेंट हैं, कितने पर्यवेक्षक हैं, कितने उसमें लेबरर हैं, कितने चौकीदार हैं, कितने गार्ड हैं, कितने सुपरवाइजर हैं, ये इस तरीके से पूरा डेटा आप यहाँ पर एक टेबल बना करके आप लिख सकते हैं। फिर है श्रम विभाजन एवं कार्यप्रणाली। इसके अंतर्गत उद्योग में श्रम विभाजन कार्यकुशलता को बढ़ाता है। विभिन्न विभागों में कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। 14 पे लिखेंगे श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। यहाँ पर आप इसको भी पूरा डेटा लेकर के और पूरा टेबल मतलब एक टेबल बना करके ना इसको आप अलग अलग उसको दर्शा सकते हैं श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, कि वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस वर्ण से हैं, आर्थिक स्थिति कितनी है, उनको सैलरी कितनी मिलती है ना, जहाँ से आते हैं वो कितनी दूरी पर उनका गांव है, गांव में उनकी क्या स्थिति है, ज़मीन है या नहीं है, घर मकान कच्चा है पक्का है, इस तरीके से पूरा आप डिटेल से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर 15 है इसमें श्रम कल्याण एवं सुरक्षा उपाय, कि जो इंडस्ट्री है ना वो किस तरीके से जो श्रमिक वहाँ पे काम कर रहे हैं, या इसके अलावा वहाँ आसपास की जो रूरल एरियाज आती हैं वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए किस प्रकार के कल्याण से या सुरक्षा से संबंधित वो अपनी स्कीम को उन्होंने चला रखा है, या वहाँ इंडस्ट्री में रहने वाले कर्मचारियों के लिए वो कितनी चिकित्सा सुविधा देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं, सिक्योरिटी कितनी वहाँ पे दे रहे हैं, या छुट्टियाँ कितनी दे रहे हैं, अवकाश कितने दे रहे हैं उनके लिए, उनको किसी भी आपदा से बचाने के लिए जो सुरक्षा उपाय है क्या क्या किए गए हैं वो सब आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं।
प्रशिक्षण के स्वरूप का मतलब अगला जो हेडिंग है उसमें प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विभागों का अवलोकन किया गया तथा श्रमिकों से साक्षात्कार किए गए, इससे व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हुई। ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से डेटा को वहाँ पे कलेक्ट किया है, साक्षात्कार किया है आपने या आपने केवल अवलोकन के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया है। जो भी आपकी विधि रही है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शोध पद्धति एवं आंकड़ों का संकलन, फिर अगला नंबर है इसमें औद्योगिक समस्याएं एवं निष्कर्ष, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपको समस्याएं लगी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या क्या सुझाव आप वहाँ पे दे सकते हैं, ये आप इस टॉपिक के अंतर्गत बता सकते हैं। जैसे वेतन व्यवस्था में सुधार किया जाए, अगर मान लो वहाँ पे सैलरी कम मिल रही है, काम ज़्यादा काम करते हैं लोग, उनको हिसाब से वहाँ पे सैलरी नहीं है, या जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत से वहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए सैलरी कम दी जा रही है, कम काम करने वाले को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरीके की अगर मान लीजिए कहीं पर व्यवस्था है उस इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। श्रमिक कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। जो श्रमिक हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनके जो आश्रित हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जानी चाहिए। उनके जो बच्चे हैं वहाँ पर जो लेबरर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के द्वारा उनकी मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका टॉप हेडिंग है उसमें उपसंहार एवं संदर्भ ग्रंथ सूची, अर्थात कंक्लूजन में आप बता सकते हैं इसमें कि औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शोध सर्वेक्षण समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे उद्योग एवं समाज के संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। और भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि जिस तरीके से किसी भी समाज में जब उद्योग बढ़ते हैं तो उद्योग बढ़ने से वहाँ नगरों का विकास होता है, नए नगर बनते हैं, नए नगर बनने से शिक्षा के केंद्र खुलते हैं, बैंक होते हैं, और इसके अलावा दूसरे भी इसके जो ड्रॉबैक है वो भी आ जाते हैं। कई सारे तरह की सामाजिक बुराइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं, उससे कुछ क्षेत्रों में गरीबी भी बढ़ती है। गरीबी के कारण वहाँ पे कई सारे सामाजिक जो बुराइयां हैं वो पनप जाती हैं, जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, है ना, वेश्यावृत्ति, इस तरीके के तमाम जो सामाजिक अपराध हैं वो वहाँ पे जन्म ले लेते हैं। तो इस तरीके से कंक्लूजन में आप बहुत सारा चाहे आप लिख सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची में मैंने यहाँ पर ये 3-4 किताबों के नाम लिख दिए, आप इन्हीं किताबों के नाम उतार सकते हैं, एजिटिव लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ही इसको कोरिलेट करती हैं। जैसे आर के शर्मा की पुस्तक है औद्योगिक समाजशास्त्र, पी जिसवर्ट की किताब है औद्योगिक समाजशास्त्र, और CR कोठारी की है शोध पद्धति। ठीक है, संबंधित विश्वविद्यालय में औद्योगिक रिपोर्ट, मतलब इंडस्ट्री में अगर ऐसे पहले कुछ हुई हैं तो उनके डेटा को लेकर के आपने इसमें कुछ हेल्प ली है। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और रिसर्च सर्वे की रिपोर्ट है अच्छे से आप बना पाएंगे। और अगर कहीं आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे रिपोर्ट का पूरा ज्ञान आपको हो जाए और आप अच्छे से उसको बना पाएँ, और आगे भी इस तरीके के कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपको बनाने के लिए मिलते हैं तो ईजिली आप उनको बना पाएँ, यही मेरा उद्देश्य है। तो चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।